माननीय क्षेत्र पंचायत विक्रम सिंह धामी जी के साथ यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर लेकर वार्तालाप करेंगे। जैसे कि विक्रम जी, आप विगत वर्षों से देख रहे होंगे यहाँ जो मानसून सत्र के समय यहाँ की रोड अधिकतर क्या रहती है, यहाँ पे आवाजाही बंद रहती है। तो उसको लेकर आपने सरकार के प्रति कुछ जवाबदेही कर रखी है? देखिए, सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं, अब हमारा शासन एक्शन मोड में आएगा। हम ज्ञापन देते देते हम क्या है थक गए हैं। जब तक हमने सरकार के घुटनों में अब सरकार के समक्ष अपने घुटने जो है कई बार टेक दिए, साफ कर दो, परंतु अब ये बहुत ही विकराल रूप ले लिया है जिसमें शासन प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हमें भी अपना जो है रौद्र रूप और विकराल रूप दिखाना पड़ेगा। अकेले मेरे बस की तो है नहीं। तो मैं सभी समस्त ग्रामवासियों से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और समस्त उन समाज सेवकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है, हमें मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर अपनी समस्याओं के बारे में लड़ना होगा। समस्याओं के समाधान के बारे में बिना लड़े, बिना रौद्र रूप दिखाए शासन प्रशासन हिलने वाला नहीं है। तो मेरे अनुमान से ये है कि सामूहिक मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्वास्थ्य के हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नेटवर्क के लिए, सड़क के लिए और शुद्ध पेयजल के लिए जो भी हमारी समस्या है, उन समस्याओं का क्या है कि बैठकर समाधान और निराकरण किया जा सकता है बस। और अन्यथा ये ज्ञापन यहाँ बंद देने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार की आंखें बंद है, बंद ही रहेंगी और उन आंखों को खोलने का काम हमने करना हो। जब तक हम जागरूक और हम न जागेंगे तब तक किसी की सुध लेने वाला नहीं है। तो आपसे हमारे सोशल मीडिया और दूसरी बात, ये ज्ञापन देने से कुछ नहीं होना। ज्ञापन देते देते सरकार को, शासन को, प्रशासन को ज्ञापन देते देते क्या है कि हम थक गए हैं। तो यार ये है कि आखिरी निर्णय मेरे हिसाब से तो क्या करना है कि अपना रौद्र रूप दिखाना है और जो है कि सरकार को भी झुकने पे मजबूर करना है। इतनी बड़ी समस्या है, ये विगत 3 वर्षों से चली आ रही है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। क्या इस रास्ते से वो अधिकारी नहीं गए होंगे, इस रास्ते से वो मंत्री नहीं गए होंगे, वो विधायक नहीं गया होगा, वो सांसद नहीं गया होगा, इस रास्ते से उसकी आंखें नहीं होंगी यार। उसको वही बात मैं कह रहा था, क्या नाम कहते हैं, जो हमारे बाकियों को तो छोड़ो, क्षेत्रीय नेता ही बरसाती में ढक्की बांधते टर करने लगते हैं। उसके बाद कभी ये नहीं है, मैंने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, लेकिन जो धरातल में काम है वो कोई नहीं कर रहा है। सही बात। उसके बाद इसको भी मैं मानता हूँ, बाकी जो मेंबर लोग हैं वो तो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, वार्ड मेंबर हो, चाहे वो समाज सेवक हो, मैं तो सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई क्या सभी लोग आएँ, आपस में मिलकर समाधान करें और क्या बोलते तो अपना एकत्रित होके समस्या का समाधान। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है बिना सभी के सहयोग से। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको अवगत कराएं लोगों को। बरसात शुरू होने लगभग, मानसून अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन मानसून आने से पहले इन समस्याओं को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हो गए और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहले जब तक गांव में बैठक नहीं होगी उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। गांव में बैठक होना बहुत जरूरी है जी। इस बारे में कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है। ज्ञापन देने से खाली वहाँ कागजें भर चुकी है। हाँ, ज्ञापन देते देते मैं बोल रहा हूँ विगत 3 वर्षों से ज्ञापन देते देते आ रहे हैं, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो पंचायत के सदस्य है उनके साथ गाँव वालों को भी मिलके वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब तक चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तब तक कोई आवाज सुनने वाला नहीं सुनने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि विशेषकर खाली और टीका टिप्पणी करने से, किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि मिलजुल कर कार्य करें, मिलजुल कर समस्या का समाधान निकालें और जो कि तभी होगा सबका साथ सबका विकास, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। गाँव के हित के लिए अगर विषय में सोचे तो सबने मिलजुल कर एक साथ चलना पड़ेगा। किसी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समान है। और क्यों सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सामूहिक मीटिंग होगी तो उसमें सबसे पहले जो पंचायत के सदस्य है उनको जरूरी है। अभी बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने जो जनता के सामने आए नहीं है। किसी को तो पता ही नहीं हमारा वार्ड मेंबर कौन है, क्या है कहके। सही बात। तो इसको तो छोड़ो, मीटिंग में तक नहीं आते वो लोग। मैं वही कहना चाहता हूँ, चाहे मैं खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है जनता की समस्या को आगे ले जाना, शासन प्रशासन के समक्ष ले जाना। तो अब
जैसे मैं क्षेत्र पंचायत बन गया, कोई वार्ड बन गया, प्रधान बन गया, कुछ बन गया, फिर बैक हो गए। उस समय बोलेंगे यार जनता ने तो चुन के भरोसा करके भेजा, लेकिन हम भरोसे में कायम नहीं रहेंगे तो वो गलती हमारी रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी है, चाहे 13 3 बीडीसी में क्षेत्र पंचायत सदस्य और एक प्रधान जी, बाकी लोगों की भी मैं कह रहा हूँ कि उतनी जरूरत नहीं। पहले तुम 16-17 जनप्रतिनिधि एक हो जाओ, एक साथ बैठक करो, एक साथ बैठ गए तो उसके बाद बाकी लोग भी पीछे से आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे यार। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि समाज सेवी तो हर कोई दिखता है आजकल। समाज सेवी अब जो चुनाव के टाइम में फिर नाक की तरफ फन लेके सब लोग आएंगे, समाज सेवी मैंने ये किया वो किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार चाहे विपक्ष में हारे हुए प्रत्याशी हो, जीते हुए प्रत्याशी हो, सामाजिक कार्य की बात आती है तो सभी लोग प्रतिभाग करें। इसमें ये नहीं कि यार मैं हार गया तो पीछे हट गया, तुम जीत गए तो तुम लोग चलो, ऐसा कुछ नहीं है। साथ चलना है, साथ रहना है, साथ खड़ा होना है, तभी गांव का भाई कुछ भी समस्या है गांव की वो समस्या समाधान हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे अभी रोड की है, बरसात के समय पानी की समस्या भी होती है, स्वास्थ्य की समस्या ही होती है, तो इस बारे में हल निकालने के लिए एक पहले गांव में सार्वजनिक मीटिंग किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जून के महीने से पहले मेरे हिसाब से तो अर्जुन जी मैं कह रहा हूँ रविवार तक ये मीटिंग होना जरूरी है, क्योंकि बरसात के बाद फिर कोई कहीं बरसात के बाद रोड बंद हो गई, वो होगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, रोड जैसे बंद होगी, खोलेगा कौन सा विभाग खोलेगा? पीएमजेएसवाई खोलेगा, बीआरओ खोलेगा, हिलवेज खोलेंगे या कौन खोलेगा? इसके बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। उस समय आनाकानी कर देते हैं, हमारा नहीं है, हमारे ROW से बाहर है, हम नहीं कर सकते, हमारी वजह से नहीं हुआ, तो आखिर भाई उसकी सजा तो जनता भुगत रही है। उस समय ऐसा होता है ना, खाली दिखावे के लिए, जैसे मैंने एक ज्ञापन दे दिया। हाँ, SDM कार्यालय भरा होना चाहिए ज्ञापनों से। गए कूड़े में देखे कूड़े में, जेएसवाई को दे दिया, BRO को दे दिया, उप जिलाधिकारी महोदय को दे दिया, उसका कोई औचित्य, कोई निराकरण, तो समस्या का समाधान तो वही नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भाई लोगों यार सभी मिलजुल के करें, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, गाँव में सब व्यक्ति समान है। आप पद में बड़े हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब समान है। पद की बात करें तो पद में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि गांव की तरफ भी देखना चाहिए, गांव की समस्या को भी समझना चाहिए, एकजुट होकर मिलजुल कर कार्य करना है बस। और अन्यथा अगर कोई अलग अलग इस हिसाब से चलेगा, काम किसके नहीं रहते, क्या हम हर किसी के रहते हैं। तो यार एक बार समय देना बहुत ज़रूरी है, उन समस्याओं का जो है कि समाधान होना बहुत ज़रूरी है। मेन समस्या है स्वास्थ्य, सड़क, नेटवर्क और पानी की समस्या है जो है कि हमें, और बिजली जो है हमें गांव में बरसात के समय में जो कि परेशानी ना हो। अगर नेटवर्क की बात करें अर्जुन जी, तो यार एक बार फ़ोन लगा रहे हैं तो 10 बार, एक बार कहाँ फ़ोन लगा, 10 बार फ़ोन लगा रहे हैं तब भी नहीं लग रहा है नेटवर्क। तो इतना समस्या हो गया, कसम से कह रहा हूँ। ये समझते फिर वही एक मात्र सहारा नेपाली सिम है बस। लेकिन इस समस्या का समाधान किसी भी तरीके से, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन ये समस्याएं इस बार किसी भी हाल में करनी आए तो करना है भाई। बिल्कुल। जब लोगों ने हमें इतने विश्वास से यार इस पद पर बिठाया है, तो उन लोगों की जो है जन भावनाओं को देखते हुए जो है उन भावनाओं को समझना है, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम वो करने के लिए तैयार है। चाहे शासन से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि मरना पड़े, तो हमें करना है। जब जिम्मेदारी दी है, या तो जिम्मेदारी लो मत, या जब जिम्मेदारी ले लिया तो उस जिम्मेदारी को भाई पूर्णतः करना पड़ेगा। अन्यथा खाली ढकोसला करना मेरे तो सही नहीं लगता यार, ढकोसला करना। तो आप लोगों से अनुरोध है, सभी जनप्रतिनिधियों से, ग्रामवासियों से और उन समाज सेवकों से, जो समाज सेवक है, कहते हैं जो समाज सेवक है, करते हैं अच्छा काम, वो भी समाज सेवक जो भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार आप एक बार आए मिलके एक सामूहिक बैठक का आयोजन करें, जिसमें सारी समस्याओं को एक साथ निराकरण, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। जी बिल्कुल। अन्यथा फिर यार ढाक के 3 पात वाली कहावत है, फिर वही 6 महीने साल भर लगेंगे। 6 महीने साल भर लगेंगे। इस बार किसी भी हाल में हमें ये प्रण लेना है, चाहे वो कूला तो वालों की समस्या हो, उस समस्या का भी समाधान करना है। और इस बार ये प्रण लेना है कि हमें सड़क बंद नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, रहनी चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सड़क हम खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। और कूला तो की जो समस्या है, वो समस्या को भी मद्देनजर रखते हुए उन समस्याओं का भी जो है निराकरण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यार आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यार आप लोग आइए। अब संडे, मेरे हिसाब से तो रविवार तक का तो समय ठीक है, रविवार को मीटिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उस दिन सब लोग घर में ही रहते हैं और छुट्टियां भी है फिलहाल, अभी सभी लोग घर में हुए इस दिन। तो ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है।
तो आप मेरे हिसाब से आप सोशल मीडिया में डालिए, ग्रुपों में डालिए कि यार